Hello friends, this is your host Nancy Jain and I'm here to make your vocab journey super easy. तो सेशन स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन के साथ कि आपने थ्री इडियट्स तो देखी होगी। अरे ये क्वेश्चन नहीं है, मुझे पता है आपने देखी है और इन प्रोफेसर साहब को तो जानते ही होंगे और इनकी एक विशेषता थी कि वो दोनों हाथ से लिखते थे। तो उस विशेषता के लिए इंग्लिश में क्या कहोगे? आप सोचिए, जब तक देखते हैं इस सेशन में आपको क्या फ़ायदा है। फर्स्ट, फ्लो चार्ट। तो इस सेशन में हमने फ्लो चार्ट की मदद से शब्दों को समझाया है जिससे आपको शब्द बहुत अच्छे से समझ आए। सेकंड, रूट वर्ड की हेल्प ली गई है बिकॉज वर्ड पाम एडीजी पूरी की पूरी बुक रूट वर्ड पर ही बेस्ड है। थर्ड है निमोनिक्स। निमोनिक्स में क्या है कि हमने वर्ड्स को अच्छे तरीके से याद रखने के लिए कुछ ट्रिक्स बनाई हैं जिससे आपको वो वर्ड बहुत अच्छे से याद रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना थर्ड सेशन। तो फर्स्ट वर्ड है डेक्स्ट्रस। ये एक एडजेक्टिव है। मोस्टली जिन वर्ड के लास्ट में ओ यू एस अस आता है वो एडजेक्टिव होते हैं और आई टी वाई ई टी आता है, जैसे कि वैनिटी, क्वालिटी, सिंप्लिसिटी, ये वर्ड्स नाउन होते हैं। हाँ, तो डेक्स्ट्रस देखते हैं पहले। डेक्स्ट्रस एक एडजेक्टिव है, उसका मीनिंग है स्किलफुल। इसका ओरिजिन एक लैटिन वर्ड से हुआ है डेक्स्टर, उसका मीनिंग है राइट हैंड। तो हमारा राइट हैंड मोस्टली स्किलफुल होता है और लेफ्ट हैंड उतना अच्छे से काम नहीं करता है, इसलिए इसका मीनिंग है स्किलफुल। ठीक है, लेकिन ये वर्ड हमें इतने इजीली तो याद होगा नहीं, लाइक डेक्स्ट्रस, स्किलफुल। तो डेक्स्ट्रस से हमें डस्टर याद आता है और टीचर के पास बहुत अच्छी स्किल होती थी डस्टर कब किस स्टूडेंट को कैसे फेंक के मारना है, तो उनका राइट हैंड बहुत ही स्किलफुल होता था। कब डस्टर फेंकना है, डस्टर, डेक्स्ट्रस, स्किलफुल, राइट हैंड। ठीक है, कनेक्ट हो गया होगा। फिर है ड्राइट। ड्राइट फ्रेंच में इसका मीनिंग है राइट हैंड। ठीक है, तो इसी से वर्ड लिया गया है एड्राइट। एड्राइट मतलब क्या होगा फिर? स्किलफुल। तो क्या है कि इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे हमारा एंड्रॉयड फ़ोन होता है तो हमें अपना चलाने में बहुत स्किलफुल होते हैं, तो हमारे वो राइट हैंड में होता है मोस्टली। और हमारा एंड्रॉयड फ़ोन मतलब एड्रॉयड है, हम उसको चलाने में क्या है? स्किलफुल है। ठीक है, तो स्किलफुल की हम स्पेलिंग देख लेंगे कि इसके लास्ट में ना FUL आता है, डबल L नहीं आता है। ठीक है, फिर आता है एम्बी डेक्स्ट्रस। तो एम्बी मतलब क्या होता है? बोथ। और डेक्स्ट्रस मतलब क्या होता है? स्किलफुल। तो मतलब इसके दोनों हाथ ही स्किलफुल है, ये दोनों हाथ इसके राइट हैंड की तरह वर्क करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, या फिर दोनों हाथ ही स्किलफुल है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो क्या है कि बोथ हैंड विथ इक्वल स्किल। ठीक है, और यहाँ पे हम देखेंगे स्पेलिंग्स। एक तो स्पेलिंग्स भी देख के चलेंगे जिससे हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो एम्बीडेक्स्ट्रस की स्पेलिंग देखेंगे, इसमें DEXTROUS आता है। ठीक है, और जब हम डेक्स्ट्रस लिखते हैं तो इसमें ई आता है, जैसे टी के बाद ई आता है, लेकिन यहाँ पे टी के जस्ट बाद ROUS आता है, तो यहाँ पे एक ई का डिफरेंस है, तो उसको ध्यान से देखना, अच्छे से याद भी रखना। हमारा सेकेंड वर्ड है सिनिस्टर। तो हमने सुना होगा सिन मतलब क्या होता है? पाप। ठीक है, तो अभी हमने राइट हैंड के बारे में बात किया, हम लेफ्ट हैंड के बारे में बात करेंगे, थोड़ा याद रखना, सिन मतलब पाप। ठीक है, तो ये कैसे रिलेट करेंगे वो हम देखते हैं। तो सिनिस्टर है, सिनिस्टर इसका जो लैटिन में मीनिंग है वो क्या है? लेफ्ट हैंड। ठीक है, और अगर इंग्लिश में मीनिंग देखेंगे तो क्या है? थ्रेटनिंग, इविल, डेंजरस, भयावक, अशुभ तरीके की चीजों से रिलेट किया गया है। और फ्रेंच में इसका मीनिंग है गॉश। इसको प्रोनाउंस करते हैं GOSH, गॉश, लेकिन जब लिखते हैं तो UCHE आएगा, GAUCHE। ठीक है, इसका मतलब भी होता है लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो सिनिस्टर, लेफ्ट हैंड, थ्रेटनिंग, गॉश, इन सब का मीनिंग से ये रिलेट होता है कि ये जो इंसान है वो अपना काम थोड़ा भद्देपने से कर रहा है या फिर इसको अशुभ माना जा रहा है। ठीक है, तो ये इसलिए बोला गया है कि जो सिनिस्टर है, पुराने जमाने में से सुना होगा आपने कि अगर कोई बच्चा लेफ्टी है तो उसके पेरेंट्स उसे फोर्सफुली राइट हैंड से ही सारे काम करने को बोलते थे या फिर उनको फोर्सफुली राइट हैंड से ही लिखने को बोलते थे। क्यों? क्योंकि उसको अशुभ माना जाता था। तो ऐसे याद कर सकते हैं हम, सिनिस्टर मतलब क्या होता है? गॉश, थ्रेटनिंग, इविल, डेंजरस, अशुभ माना जा रहा है। मतलब वो अपने काम को बहुत
क्लमजी तरीके से करते हैं, भद्देपने टाइप से करते हैं, ठीक है। पहले इतना नॉर्मल नहीं था लेफ्टी, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं माना जाता है, ठीक है। गैमूज मतलब होता है, हमारा थर्ड वर्ड है गैमूज। गैमूज से क्या मतलब होता है? मैरिज, ठीक है। तो जो गैमूज है वो तीन तरीके से हमने मतलब इसके वर्ड है, तीन वर्ड है, मोनोगैमी, बायगैमी, पॉलीगैमी। तो मोनो मतलब होता है वन, गैमी मतलब होता है मैरिज, तो ओनली वन मैरिज मतलब सिर्फ जिसने एक शादी की है, तो मोनोगैमी में आता है। बायगैमी में क्या है? टू मैरिज, मतलब एक साथ दो वाइफ हो सकती हैं। तो उसमें जरूरी नहीं है कि किसी एक से डाइवोर्स या फिर ये लीगल है, तो ये होता है टू मैरिज का कॉन्सेप्ट, ठीक है। पॉलीगैमी में ऐसे याद कर सकते हैं कि पॉली मतलब पहले तो मैनी, गैमी मतलब होता है मैरिज। तो जैसे पहले राजा वगैरह होते थे तो इनकी बहुत सारी रानियां होती थी, तो वो किसका एग्जाम्पल है? पॉलीगैमी का, ठीक है। तो अब हम अपना रिवीजन करते हैं फर्स्ट और सेकेंड सेशन का। तो फर्स्ट सेशन में हमने पढ़ा था ईगोइस्ट। ईगोइस्ट कौन होता है? जो अपने सारे काम में अपना फायदा देखता है, या फिर उसकी सोच इसमें रहती है कि मेरा क्या फायदा होगा किसी भी एक्शन से। हमारा सेकंड वर्ड है ईगोटिस्ट। टिस्ट में क्या आता है? टी। टी आता है, टी फॉर टॉक। तो जो अपने बारे में बात करना पसंद करता है वो होता है ईगोटिस्ट। एल्ट्रुइस्ट का हमने करा था याद, स्पेलिंग एरर है यहाँ पे, देख लेना। ALTRUIST होता है, ठीक है, यहाँ पे टी आएगा। तो थर्ड है एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट में क्या होता है कि एल्टर मतलब हमने क्या पढ़ा था? अदर। तो जो दूसरों की हेल्प करता है, जो परोपकारी होता है, वो होता है एल्ट्रुइस्ट। फिर होता है इंट्रोवर्ट। इंट्रो मतलब क्या होता है? अंदर की तरफ। वर्ट मतलब होता है टू टर्न, तो जो अंदर की तरफ टर्न होता है, मतलब जो खुद के साथ रहना पसंद करता है, वो होता है इंट्रोवर्ट। एक्सट्रो मतलब क्या होता है? बाहर। वर्ट मतलब होता है टर्न, तो जो बाहर की तरफ सबके साथ रहना पसंद करते हैं, जो ग्रेगेरियस होता है, जो सोशिएबल होता है। एम्बीवर्ट जो दोनों साइड होता है, मतलब इंट्रोवर्ट भी रह सकता है, वो एक्सट्रोवर्ट भी रह सकता है, उसे बोलते हैं एम्बीवर्ट। मिस एंथ्रोप क्या होता है? मिस मतलब होता है हेट करना, एंथ्रोप मतलब होता है मैनकाइंड। तो जो मैनकाइंड से हेट करते वो क्या होते हैं? मिसएंथ्रोप। मिसोगाइनिस्ट क्या होता है? मिसो मतलब हेट करना, गाइनिस्ट मतलब वुमेन। तो जो वुमेन से हेट करते वो कौन होते हैं? मिसोगाइनिस्ट। मिसोगैमिस्ट कौन होते हैं? मिसो मतलब हेट करना, गैमिस्ट मतलब मैरिज, जो मैरिज से हेट करते हैं, जो शादी से हेट करते हैं, वो कौन होते हैं? मिसोगैमिस्ट। फिर होता है एसिटिक। एसिटिक मतलब होते हैं सन्यासी, लोग जो अपनी लाइफ में सब कुछ त्याग करके रहते हैं अलग से, हरमिट टाइप लोग, मतलब वो होते हैं सन्यासी। फिर होता है ईगोसेंट्रिक। हमारे सेकंड सेशन में जो पढ़े थे वो भी देख लेते हैं। ईगोसेंट्रिक, ईगो मतलब आई, सेंट्रिक मतलब सेंटर में। तो वो सोचता है मैं ही हूँ, मतलब पूरे ब्रह्मांड के बीच में, यूनिवर्स के बीच में, उतना ज्यादा उसका ईगो होता है, बहुत ज्यादा घमंडी होता है, ठीक है। फिर होता है ईगो मैनियाक। ईगो मतलब होता है मैं, मैनियाक मतलब होता है पागलपन। तो जो खुद को लेके बहुत पागल है, जो खुद की डिजायर, खुद की नीड्स के बारे में ही सोचता है, वो होता है ईगो मैनियाक। अल्टरनेट का क्या सोचा था आप? मतलब अल्टरनेट को याद रखने का तरीका क्या देखा था? अल्टरनेट डेज में मिलेंगे। तो अल्टरनेट क्या? एक छोड़ के एक दिन में मिलेंगे, क्या अल्टरनेट। फिर ऑल्टरनेटिव क्या देखा था? इसका देखा था हमने एक सेंटेंस है कि डू यू हैव एनी अदर ऑल्टरनेटिव, मतलब क्या आपके पास कोई और चॉइस है। तो ऑल्टरनेटिव मतलब क्या? चॉइस, ठीक है। फिर आता है अल्टर ईगो। अल्टर ईगो, अल्टर मतलब क्या होता है? अदर। ईगो मतलब होता है आई, तो मेरे जैसा ही कोई और, वो क्या होता है? अल्टर ईगो। फिर होता है ऑल्टरेशन। हमने टेलर के लिए अपनी ड्रेस दी थी, किसके लिए? ऑल्टरेशन के लिए, किसके लिए? चेंज के लिए। तो क्या होता है? ऑल्टरेशन। फिर आता है ऑल्टरकेशन। ऑल्टर मतलब क्या होता है? अदर। केशन मतलब हमने ये रखा था कि कैट, कैट से हम करेंगे लड़ाई, ठीक है। तो मैं कर म्याऊ म्याऊ करके लड़ाई करेंगे, ठीक है। तो ऑल्टरकेशन में क्या होता है? वर्बल डिस्प्यूट होता है, बातों से लड़ाई होती है, ठीक है। ऑल्टरकेशन। तो हमारा ये रिवीजन भी खत्म हो जाता है और हमारा ये थर्ड सेशन भी खत्म हो गया। थर्ड सेशन के एक बार वर्ड देख लेते हैं। गैमूस। गैमूस मोनो, गैमूस मतलब मैरिज, मोनोगैमी एक सिंगल शादी, बाय दो, पॉली तीन, मैनी, ठीक है। फिर सिनिस्टर मतलब क्या होता है? लेफ्टी से रिलेट किया गया है इसको। इसको डेंजरस बोला गया है, थ्रेटनिंग, इविल, भद्देपने से जो काम करता है, ऑकवर्डली या फिर क्लमजी तरीके से, वो बोला गया यहाँ पे। इसमें गॉश इसका एक और वर्ड है जिसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। फिर डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस क्या? स्किलफुल रखा है अपन ने। एड्राइट, एड्राइट भी स्किलफुल है। एम्बीडेक्स्ट्रस क्या है? एम्बीडेक्स्ट्रस जिसके दोनों हाथ इक्वली स्किलफुल होते हैं, ठीक है। तो हमारे ये फर्स्ट चैप्टर पूरा खत्म होता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, because few can complete what they started, so
Thank you everyone and keep on learning, keep on growing and be happy. So this is Nancy Jen signing off for the day and Jai Hind.